तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गुण संधि का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने यड़ संधि को देखा और अयाद संधि को देखा। यड़ संधि का जो प्रमुख सूत्र था वह इको यड़च था और अयाद संधि का जो पहला मुख्य सूत्र था वह यचो यवा यावा था। इन दोनों सूत्रों को हम लोगों ने इसकी व्याख्या देखी और इसके उदाहरण भी देखे। इसके बाद हम लोग गुण संधि का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो गुण संधि है, गुण संधि का जो पहला सूत्र है वह है अदेंग गुड़ा। अदेंग गुड़ा, इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा अत एंग गुड़ा। इस सूत्र का अर्थ है ह्रस्व आ ए ओ गुण संज्ञक होते हैं। अत में आ मतलब ह्रस्व आ और एंग प्रत्याहार में ए ओ, ये दो वर्ण आते हैं। तो ये तीन वर्ण ह्रस्व आ ए और ओ गुण मतलब गुण संज्ञक होते हैं। इनका नाम होता है गुण, ये गुण संज्ञक होते हैं। तो ये जो सूत्र है गुण संज्ञा का विधान करने वाला है। इसका अर्थ है ह्रस्व आकार और एंग प्रत्याहार के वर्ण गुण संज्ञक होते हैं। तो अत में जो तकार आया हुआ है, ये जो अत है इसमें ता आया हुआ है। ये ता इसका मतलब एक प्रयोजन है। इसके प्रयोजन को बताने वाला आगे एक सूत्र आता है तापरः तत्कालस्य। तो तपरः तत्कालस्य ये सूत्र कहता है, इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा तपरः तत्कालस्य। तत्कालस्य मतलब उसी काल का। तपरः इसकी व्युत्पत्ति अलग प्रकार से की जाती है। तो इस पूरे सूत्र का अर्थ हो जाता है तपर तत्काल की संज्ञा होता है। तपर तत्काल की संज्ञा होता है। अब तपर किसे कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। तपरः यस्मात्, तपरः यस्मात्, तपरः यस्मात्। इसका अर्थ है ता जिसके बाद में होता है, जैसे अत में आ। तो जैसे अदेंग गुड़ा में क्या, इसके शब्दों को अलग करने पे क्या आया था, अत एंग गुड़ा। यहाँ पर ता आया हुआ है, तो ता के पहले क्या है, आ है, और ता के बाद में क्या है, ए, एंग प्रत्याहार के वर्ण ए और ओ। तो ता जिसके बाद में होता है, जैसे अत में आ, जैसे अत है तो ता किसके बाद में है, आ के बाद में ता है। और तात्परश्च, तात्पर ता से परे जो है, जैसे ता के बाद एक प्रत्याहार का वर्ण है, ता के बाद क्या है, ए और ओ। तो ये सूत्र कहता है जो तपरा होता है मतलब ता जिसके पहले होता है और ता जिसके बाद में होता है, वय मतलब वय वर्ण मतलब आ ए और ओ, ये तीनों वर्ण तत्कालस्य अपने उसी काल का बोध कराते हैं जो लिखे गए हैं। इसको सरल शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि ता के पहले और बाद में जो होगा, जो अच होगा, वह अपने काल का बोधक होगा। अब जैसे आ है, इसके 18 भेद होते हैं, तो ह्रस्व आकार कहने से 18 भेदों का बोध हो जाता है। इसी प्रकार ए होता है, इसके भी 12 भेद होते हैं, ओ के भी 12 भेद होते हैं। तो ए कहने से 12 भेदों का बोध हो जाता है, ओ कहने से 12 भेदों का बोध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों वर्ण तपर हैं, ताके पहले आए हुए हैं अथवा ताके बाद आए हुए हैं। तो तपर होने के कारण ये अपने अपने ही काल का बोध कराएंगे। जैसे आ का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर ह्रस्व आकार का ही निर्देश है। तो यहाँ पर तपर होने के कारण जो आ है सिर्फ ह्रस्व आ का ही बोध कराएगा। ह्रस्व
आ का ही बोध कराएगा। इसी प्रकार ए है, ए के दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं, ओ के भी दीर्घ और प्लुत भेद होते हैं। तो यहाँ पर अपने दोनों भेदों का बोध नहीं कराएगा, अभी तो यहाँ पर तपर होने के कारण, ताकि बाद में होने के कारण ए अपने सिर्फ दीर्घ ए का ही बोध कराएगा। तो दीर्घ ए के 6 भेद होते हैं और इसी प्रकार दीर्घ ओ के भी 6 भेद होते हैं। तो अपने 6 भेदों का ही बोध कराएगा। इसी प्रकार आ के भी 6 भेदों का ही बोध कराएगा। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो जाएगा ह्रस्व आकार और दीर्घ एकार तथा दीर्घ ओकार, इन तीनों की गुण संज्ञा होती है। सिर्फ और सिर्फ ह्रस्वकार, दीर्घकार और दीर्घ ओकार की गुण संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से व्याकरण में आ, ए और ओ, ये 3 वर्ण गुण कहलाते हैं, गुण संज्ञा इनकी होती है, ये गुण कहलाते हैं। अब इसके आगे अगला सूत्र आता है आद गुणा। आद गुणा ये सूत्र कहता है आवर्ण के पश्चात, तो आवर्ण के पश्चात पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। तो ये जो सूत्र होता है इसका सिर्फ इतना ही अर्थ है, आवर्ण के पश्चात, आत का अर्थ हो गया, और गुणा मतलब गुण आदेश होता है। इसमें जो बीच में हमने जोड़ा है स्वर होने पर, पूर्व और पर के स्थान पर, ये अनुवृत्ति से इसका अर्थ किया जाता है। तो पूरा अर्थ हो जाता है आवर्ण के पश्चात स्वर होने पर, पूर्व और पर के स्थान पर, मतलब पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। यहाँ सूत्र में आत शब्द आया हुआ है। आत, ये जो आत है ये आवर्ण का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। जैसे रामा शब्द होता है उसका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है रामात। बालकः शब्द होता है उसके पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है बालकात। उसी प्रकार आवर्ण के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप हो गया आत। यहाँ पर भी दा है, ताको दा हो गया है, आत ताको यहाँ पर दा हो गया है। तो यहाँ पर भी ता है तो तपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तपर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आके पंचमी विभक्ति का एक रूप होने के कारण, पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होने के कारण यहाँ पर ता आया हुआ है। स्वेच्छा से यहाँ पर तकार नहीं जोड़ा गया है, अपितु पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप होने के कारण यहाँ पर ता स्वतः आ गया है। अगर यहाँ पर जोड़ा गया होता तो तपर माना जाता, लेकिन यहाँ पर जोड़ा नहीं गया है। तो ये जो आद गुणा सूत्र है ये एक सामान्य सूत्र है। सामान्य सूत्र जो होता है उसके कई अपवाद भी होते हैं। सामान्य सूत्र इस प्रकार से है, ये सूत्र यही कहता है कि आवर्ण के पश्चात अगर स्वर है, आवर्ण के पश्चात अगर स्वर है तो पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है। लेकिन इसके जो है अकः सवर्णे दीर्घा और वृद्ध रेच जो आगे सूत्र आएंगे, अकः सवर्णे दीर्घा, अकः सवर्णे दीर्घा और वृद्ध रेच, ये 2 सूत्र आगे आएंगे, ये दोनों इसके अपवाद हैं। तो अगर व्यवहार में देखा जाए तो जो आद गुणा सूत्र है वह आ अथवा आ, इन दोनों वर्णों के पश्चात अगर ई, उ, री, लृ, इन्हीं 4 वर्णों के आने पर ही गुण आदेश होता है। बाकी कोई स्वर आएगा तो गुण नहीं होगा, उसकी जगह पर अकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाता है। जैसे आवर्ण के बाद अगर दूसरा आवर्ण आ रहा है तो वहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। इसी प्रकार अगर एच, ए, ओ, आई, ओ आ रहा है तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है। तो ये जो आद गुणा सूत्र है, गुण संधि है, वो केवल इन्हीं 4 वर्णों पर प्रवृत्त होती है। मतलब आ वर्ण के बाद ई अगर आ रहा है तो भी तो गुण आदेश होगा, उ आ रहा है तो भी गुण आदेश होगा, री आएगा तब भी गुण, और लृ आएगा तो भी गुण आदेश होगा। इन्हीं 4 वर्णों के आने पर ही गुण आदेश होता है। तो एक गुण संधि सिर्फ इन्हीं 4 वर्णों के आने पर ही होती है। इसलिए ये जो आद गुणा सूत्र है
इसका तो यही अर्थ है कि आवर्ण के पश्चात स्वर आने पर, लेकिन सभी स्वरों के आने पर गुण आदेश नहीं होता है। इसके दो अपवाद हैं, आकाशवर्ण दीर्घा और वृद्धरेच। तो इसलिए इसको सामान्य सूत्र कहा जाता है। जो सामान्य सूत्र होता है उसके कई अपवाद भी होते हैं। तो अब इसका उदाहरण हम देखेंगे आगे। इसका उदाहरण है उपेंद्र। इसका संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा उप धन इंद्र। अब इसके वर्णों को अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा उ पा से आ निकाल लेंगे, आ हो गया धन इंद्र। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब यहाँ पर आद गुणा सूत्र लग जाएगा। आद गुणा, आद गुणा सूत्र क्या कहता है, आ वर्ण के पश्चात अगर स्वर आएगा तो पूर्व और पर के स्थान पर गुण एक आदेश हो जाएगा। तो आ वर्ण है, आ वर्ण के पश्चात यहाँ पर स्वर आया हुआ है, तो स्वर आने के कारण पूर्व और पर मतलब आ और ई इन दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाएगा। अब गुण तो तीन है, आ है, ए है और ओ है। इन तीनों में से कौन सा गुण आदेश होगा, क्योंकि गुण तीन हैं। तो अब देखा जाएगा स्थानीय अंतरतमा सूत्र से अत्यंत सदृश वर्ण कौन सा है। तो अब यहाँ पर स्थानीय अंतरतमा सूत्र लगेगा। स्थानीय अंतरतमा ये सूत्र कहता है कि स्थानीय मतलब जिसके स्थान पर आदेश हो रहा है, इस स्थानीय के जो सबसे ज़्यादा समान होगा उसी का आदेश होगा। तो आ और ई इनके स्थान पर गुण आदेश हो रहा है, तो ये दोनों वर्ण स्थानीय हो गया। तो इन दोनों के अत्यंत समान जो होगा वही आदेश होगा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, कंठ है। और ई का उच्चारण स्थान है, तालु है। यहाँ पर देखना है किसके समान है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। तो सबसे ज़्यादा समानता किससे हो रही है, ए से। तो आ और ई के स्थान पर ए का आदेश हो जाएगा। तो ए का आदेश हम कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आ और ई के स्थान पर हमने ए का आदेश कर दिया। अब सारे वर्णों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा उपेंद्र। इस प्रकार से रूप बन जाएगा उपेंद्र। अब अगला उदाहरण है गंगोदकम। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद करने पर हो जाता है गंगा धन उदकम। अब यहाँ पर गंग इसमें से आ निकाल लेंगे, आ हो गया धन उदकम, उदकम। अब यहाँ पर आद गुणा सूत्र से, आद गुणा सूत्र, इसके आगे हम इसका अर्थ भी लिख देंगे कि आ वर्ण के पश्चात अच आने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश हो जाता है और कोष्ठक बंद कर देंगे। उसके आगे लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से, सूत्र से आगे लिखेंगे गकारोत्तरवर्ती आकार के पश्चात अच उ होने के कारण पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण का आदेश हुआ। तो आ और उ के स्थान पर एक गुण का आदेश होगा। अब तीन गुण हैं, कौन सा गुण का आदेश होगा, तो स्थानीय अंतरतमः, स्थानीय अंतरतमः। इस सूत्र से, ये सूत्र कहता है स्थानीय के जो अत्यंत समान होगा उसी का आदेश होगा। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो तीन गुण हैं, आ ए ओ। तो आ का उच्चारण स्थान है कंठ, उ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। अब कंठ ओष्ठ इसमें किसका उच्चारण स्थान, ओ का उच्चारण स्थान है। तो आ और उ के स्थान पर क्या आदेश होगा, ओ आदेश हो जाएगा। इस प्रकार से क्या रूप बन जाएगा, गंग, आ और उ के स्थान पर ओ आदेश हो गया, दकम, जोड़ देने पर हो जाएगा गंगोदकम। ऐसा रूप बन जाएगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे।